नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 अक्टूबर रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर कल 9 अक्टूबर को राजस्थान आएंगे। नड्डा इस दौरान अजमेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। 9 अक्टूबर की सुबह 10 बजे अजमेर जिले में किशनगढ़ हवाई अड्डे पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद नड्डा 10:15 बजे चुंगी वाले बालाजी मंदिर में दर्शन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंडियन इंट्राओक्यूलर इम्प्लांट एंड रिफ्रैक्टिव सोसाइटी ऑफ इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया। समारोह में शनिवार को उन्होंने कहा कि इस संगठन के नेत्र विशेषज्ञों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान बहुत सराहनीय है। बिरला ने कहा कि नवीनतम नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के आधार पर नेत्र चिकित्सा के लिए समर्पित भारतीय डॉक्टरों ने संपूर्ण विश्व में भारत की ताकत और योग्यता दिखाई है। उन्होंने IIRSI के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 4 दशकों से इस संगठन ने चर्चा संवाद के आधार पर नई प्रौद्योगिकी, अनुभव, अनुसंधान, नवाचार साझा करके नेत्र चिकित्सा से जुड़े सभी पहलुओं पर बड़ा योगदान दिया है। जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक में बिना ब्रांड के 70% मिलेट्स वाले आटे पर जीएसटी नहीं लगेगा का फैसला लिया गया है। वहीं मिलेट्स वाले ब्रांडेड आटे पर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं मोलासिस पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% किया गया है। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। पाउडर के रूप में मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और रागी आदि से बने फूड को टैक्स से छूट दी गई है। अभी इन पर 18% टैक्स लगता है। मोदी सरकार ने G20 प्रेसिडेंसी में मिलेट्स को खूब प्रचारित किया था। नेशनल मेडिकल कमीशन ने डॉक्टरों को सलाह दी है कि उन्हें साइन बोर्ड, विजिटिंग कार्ड और अनाउंसमेंट्स के जरिए जनता को भ्रमित करने से बचना चाहिए। कमीशन ने कहा कि साइन बोर्ड और डॉक्टरों के डिस्क्रिप्शन पेपर्स पर डॉक्टर का नाम, क्वालिफिकेशन, टाइटल, स्पेशलिटी और रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। एनएमसी ने यह भी कहा कि डॉक्टरों को केमिस्ट शॉप या ऐसी किसी जगह साइन बोर्ड नहीं लगाना चाहिए जहां वे ना तो रहते हैं और ना ही काम करते हैं। ये सभी बातें कमीशन के एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने अपनी ई बुक प्रोफेशनल कंडक्ट रिव्यू लेसन्स फ्रॉम केस आर्काइव्स में कही है। राजस्थान के चुनावी रण को फतह करने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत भले ही झोंक रखी हो, लेकिन पार्टियों में बगावत का डर दोनों ही तरफ बना हुआ है। यही वजह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों की ओर से अभी तक पहली सूची जारी नहीं की गई है। इस बीच करीब एक हफ्ते भर पहले भाजपा की 40 नामों की कथित उम्मीदवारों की वायरल सूची ने बवाल मचा दिया था। वायरल सूची के साथ विरोध के स्वर विधानसभा क्षेत्रों से निकलकर भाजपा कार्यालय तक पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर ने कांग्रेस सरकार पर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसकी तुष्टीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण विजन 2030 डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, जिसमें सरकार ने ऐसे संगठन से राय ली जो प्रतिबंधित है। डॉक्टर गुर्जर ने शनिवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये बात कही। चूरू में गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज में शनिवार को नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने एबीवीपी के आग्रह पर विधायक कोटे से करवाए गए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में लोहिया कॉलेज को विश्वविद्यालय और शिक्षा के क्षेत्र में चूरू को सिरमौर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर लोहिया कॉलेज हॉस्टल के लिए विशेष बजट आवंटित किया जाएगा। एबीवीपी के जिला संयोजक लक्ष्मण प्रजापति ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष राठौड़ की ओर से लोहिया कॉलेज में 6.25 लाख रुपए की लागत से विवेकानंद पार्क में विकास कार्य, कॉलेज छात्रावास में 2,60,000 रुपए की लागत से आरओ में कूलिंग प्लांट का लोकार्पण किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व आईटी सेल के हेड अमित मालवीय के खिलाफ जोधपुर कोर्ट में मानहानि का परिवाद दर्ज हुआ है। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 1 में परिवाद दायर किया गया है। इस पर सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। परिवाद कांग्रेस विधि विभाग के जिलाध्यक्ष और एडवोकेट दिनेश जोशी ने दर्ज करवाया है। एडवोकेट दिनेश जोशी का कहना है कि राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई। इस पर जोधपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी पर शिक्षा विभाग ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। गत 2 अक्टूबर से प्रदेश के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति को लेकर शिक्षक दर्पण शाला मोबाइल ऐप शुरू किया था, लेकिन शिक्षक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध जताया, जिस पर शिक्षा विभाग ने अब इसे अग्रिम आदेश तक के लिए रोक दिया है।
भारत में शुरू हुई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खुमार पूरे विश्व में फैल चुका है। देश विदेश से सैलानी विश्व कप देखने के लिए भारत पहुंच रहे हैं। वहीं विश्व की 10 टीमें भारत में हैं, जो इस कप के लिए दिल जान एक कर देंगी। इसी बीच पंजाब के अमृतसर में एक व्यक्ति द्वारा विश्व कप को समर्पित पतंगे तैयार की गई है। ये पतंगे विश्व रिकॉर्ड होल्डर जगमोहन कनौजिया की तरफ से तैयार की गई है। जगमोहन कनौजिया ने बताया कि ये विश्व कप खेलने वाले सभी कप्तान हवा में उड़ते दिखेंगे। ये विश्व कप भारत के लिए खास है क्योंकि ये भारत में हो रहा है, इसलिए उन्होंने भारत आई सभी टीमों के कप्तानों का वेलकम करने के लिए पतंगों को तैयार किया है। जयपुर डिस्कॉम की ओर से इन दिनों वितरण किए जा रहे विद्युत बिलों से अब मुख्यमंत्री का फोटो हटा दिया गया है। जयपुर विद्युत वितरण निगम झालावाड़ की ओर से अक्टूबर महीने में जो बिल उपभोक्ताओं को जारी किए जा रहे हैं, इनमें अब मुख्यमंत्री का फोटो नहीं है। आचार संहिता लगने से पहले ही निगम की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो हटा दी गई। राजस्थान में तापमान में उतार चढ़ाव शुरू हो गया है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 36 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने से यहां गर्मी तेज हो गई। धौलपुर, करौली, हनुमानगढ़, गंगानगर में भी कल तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। मौसम विभाग ने अगले 8 से 10 दिन में प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहने का अनुमान जताया है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जयपुर पुलिस ने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर अपनी पैनी नजर रखना शुरू कर दिया है। ऐसे लोग जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और लोगों को उकसाने का प्रयास सोशल मीडिया के जरिए करते हैं, उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा ऐसा कोई भी पोस्ट जिसमें कानून को हाथ में लिया जा रहा हो और कानून की अवहेलना की जा रही है, उसके खिलाफ भी पुलिस द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। राजसमंद में आज 8 अक्टूबर रविवार को सुबह 8 बजे 8 बस्तियों से एक साथ कदम ताल करते हुए 8 पथ संचलन निकाले गए, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। पथ संचलन में नगर के बच्चे, युवा सहित बुजुर्ग, स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गणवेश धारण कर नगर के प्रमुख मार्गों पर तय स्थान से कदम ताल करते हुए पथ संचलन किया। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में इस बार मानसून की बेरुखी है। औसत बारिश से 216 mm कम बारिश हुई है और मानसून भी अब चला गया है। इसका असर फसलों पर भी पड़ा है। डूंगरपुर में 70% फसलें कम बारिश की वजह से सूख गई हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं किसान कम बारिश की वजह से अगली फसलों को लेकर भी मायूस हैं। डूंगरपुर जिले के कृषि उपनिदेशक गौरीशंकर कटारा ने बताया कि डूंगरपुर जिले में इस बार औसत से काफी कम बारिश हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।